जिस व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा गया, जिस व्यक्ति के लिए कहा गया 25 से 30 फिर से नीतीश, उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर बिहार से बाहर कर दिया गया। जितने वादे किए गए थे और जिस तरह से बिहार में अभी आधे से ज्यादा जिलों में सरकारी ऑफिसर्स को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि बिहार में कोष की क्या हालत है। जो व्यक्ति अभी चीफ मिनिस्टर चुना गया है, वो बिहार के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है। ज्ञान की धरती बिहार में आज मुख्यमंत्री वो व्यक्ति है जिसके पास पता नहीं कितने पढ़ाई तक की डिग्री है। ऑपोजिशन लीडर जो है वो 9वीं तक पढ़ा हुआ है। इसके अलावा आप अगर ये देखें कि जिस व्यक्ति को अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है वो अभी तक गृह मंत्री था, और गृह मंत्री होते हुए बिहार में हर रोज एक हत्या, एक बलात्कार, कुछ कहीं न कहीं कोई न कोई दर्दनाक घटना होती रही है। प्रशासन बिल्कुल चेतना शून्य हो गया है। नीट की छात्रा के बारे में आप सब जानते हैं। पता चला कि नए चीफ मिनिस्टर बनने के तुरंत बाद उस व्यक्ति को बेल मिल गई है। ऐसी सरकार से बिहार की जनता और क्या एक्सपेक्ट करे सिवाय धोखा के, सिवाय दगा के। जो कुछ भी बिहार की जनता ने किया, ऐसी सरकार को लाए हैं जिससे उनका और उनके बच्चों का अगले 5 साल का भविष्य तो कम से कम और भी गहरे अंधकार में चला गया है। हमें आज नहीं मालूम, अभी अभी हमें खबर मिला है कि पिछले 24 घंटे में एक रेप की घटना मुजफ्फरपुर में हुई है और एक रेप की घटना किशनगंज में हुई है। आखिर ये क्या चल रहा है बिहार में? बिहार के बाहर जो भी बिहार की घटनाओं के बारे में सुनता है, केवल इतना ही कहता है, कैसे राज्य में रह रहे हो? क्या है बिहार? क्या है बिहार की हालत? और आप कहते हो कि बिहार में सुधार करेंगे। जब जनता नहीं मान रही है, जब लोग ऐसे एक के बाद एक इस तरह के निर्लज्ज लोग शासन पे आ रहे हैं, तो बिहार में आगे और क्या स्थिति हम दिखाएं? 16 नवंबर 1999, ये तारीख याद रखिएगा, 16 नवंबर 1999। ये अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का जन्मतिथि भी है, जन्मदिन था उस दिन। और उसी दिन तब के राज्यपाल, ये आज से पहले मुझे नहीं लगता है कि मीडिया में इस बात की चर्चा की गई है। हम लोग बार बार बात करते हैं उनके एफिडेविट में बताए गए उम्र, नाम और जन्मतिथि की। मैं आपको 16 नवंबर 1999 में लेकर चल रहा हूं, जहां उस समय के बिहार के राज्यपाल सूरजभान जी ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उस समय मंत्री बनाए गए राकेश चौधरी, नाम था राकेश चौधरी। राकेश चौधरी जो अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी हैं, इनको बर्खास्त करने का आदेश पारित किया तब के राज्यपाल सूरजभान जी ने। और उसके साथ साथ एक और आदेश था उसमें संलग्न, राकेश चौधरी जी पर जालसाजी, धोखेबाजी करने के लिए एफआईआर करने का भी निर्देश दिया गया था। यह मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मंत्री पद से बर्खास्त कोई सरकार ने नहीं किया था, किसी पार्टी ने नहीं किया था, यह राजभवन से निकला हुआ आदेश था। और दूसरा, उन पर एफआईआर दर्ज इसलिए किया जाए कि उन्होंने अपनी उम्र, अपना नाम, अपना जो डिटेल है वो गलत बताया।
और इस आधार पर वो मंत्री पद से हटाए गए। बाद में एक जांच की कमेटी बैठी, उस समय बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त बसु साहब थे। बसु साहब ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसमें यह कहा गया कि सम्राट चौधरी यानी उस समय के राकेश चौधरी या राकेश कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया या ये साबित नहीं कर सके कि उन्होंने अपने दस्तावेज में जो उम्र दिया है वो सही है या नहीं, वो गलत था। ये आज भी ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं राजभवन के आई एम श्योर आर्काइव में होगा, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इन्होंने स्कूल छोड़ने का जो उम्र है उसमें 31 वर्ष है, मतदाता सूची में 24 वर्ष है, 1995 में कोर्ट में दाखिल किए गए एफिडेविट में 16 वर्ष है, और इस हिसाब से 16 नवंबर 1999 में अगर कोर्ट के एफिडेविट को सही माने तो 16 नवंबर 1999 को राकेश चौधरी जी की उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए थी, और राजभवन कहता है कि हमको जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें 24 वर्ष है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए, ये लोक और लाज का विषय है। जनता ने जनादेश दे दिया है, 202 सीटें आ गई हैं, आप जिसको चाहें मुख्यमंत्री बना दें। आज आपके माध्यम से मेरे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी, मेरे नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये प्रश्न अब बिहार की सरकार या सम्राट चौधरी या बीजेपी का जो बिहार का यूनिट है उससे नहीं है। ये सवाल अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से है। ये सवाल अब भारतीय जनता पार्टी के पार्टी विद अ डिफरेंस से है कि भाई कैसे, आखिर लोकतंत्र किस आधार पर चलेगा। क्या ये आरोप हमने लगाए हैं? आज जो मैं कह रहा हूं ये तो राजभवन का दस्तावेज है, जाइए और आप चेक कर लीजिए। मीडिया के सभी प्रमुख राष्ट्रीय मीडिया के चैनलों ने ऑन एयर वो पूछते रह गए कि भाई साहब आपकी डिग्री क्या है, उन्होंने आज नहीं बताया। मेरे नेता कह रहे हैं कि भाई अब तो आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब तो बता दीजिए कि आपकी डिग्री कब क्या है, 10वीं आपने कब पास की है, और ये आपको बताना चाहिए पब्लिक डोमेन में।